दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ती चली जा रही है पानी की भी किल्लत। कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी का टैंकर आने से लोग परेशान। दिल्ली की गीता कॉलोनी में नहीं खत्म हो रही पानी की किल्लत। पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में लोगों का केजरीवाल सरकार पर भड़का गुस्सा। हर दिन पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। वाराणसी में गंगा आरती और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी ने रात में सिगरा स्टेडियम का किया दौरा। निर्माण कार्यों का लिया जायजा। आज बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 देशों के मिशन प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव पर बीजेपी ने एनडीए के सभी सहयोगी दलों से मांगी राय। राजनाथ सिंह के आवास पर हुई बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर हुई चर्चा। दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है पानी की किल्लत की समस्या। आज दिल्ली में 256 जगह पर पदयात्रा करेगी भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के लुटियन जोन में पौष इलाकों तक पहुंचा पानी का संकट। टैंकर के जरिए हो रही है पानी की सप्लाई। हिमाचल प्रदेश में भी पानी का संकट गहराया। सरकार ने जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। आज शाम होगी मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाने पर हो सकता है बड़ा फैसला। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका। किरण चौधरी ने छोड़ी पार्टी। आज सुबह 10 बजे बेटी श्रुति के साथ बीजेपी में शामिल होंगी किरण चौधरी। रागिनी नायक का पीएम मोदी पर विवादित ट्वीट। पीएम मोदी के बालों को लेकर किया ट्वीट। राधिका खेड़ा का पलटवार। ऐसे वाहियात और गालीबाज प्रवक्ताओं से चलाएंगी मोहब्बत की दुकान। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर राजनीति लगातार जारी। गिरिराज सिंह ने कहा, मुझे भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर होगी सुनवाई। आज खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। यूपी के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। बोले, लोकसभा चुनाव के नतीजों से डर गई भारतीय जनता पार्टी। भागवत को मैदान में उतरना पड़ा। दिल्ली में महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, महाराष्ट्र में कोई बदलाव नहीं होगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के आलीशान पैलेस के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए। टीडीपी का आरोप, महल पर बर्बाद किए गए 500 करोड़ रुपए। अररिया में पुल गिरने के मामले में सहायक और जूनियर अभियंता पर गाजगिरी। गडकरी ने कहा, बिहार सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय बना रहा था ये पुल गिरने के मामले में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने किया जांच कमेटी का गठन। 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ईस्टर्न एक्सप्रेस के आसपास इलाकों में प्री मॉनसून। तमिलनाडु में मौसम ने ली करवट। चेन्नई के कई इलाकों में बिजली गिरने के साथ हुई भारी बारिश। सिक्किम में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से फंसे सभी 1200 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 12 जून से फंसे थे ये यात्री। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोगों का जीना हुआ मुहाल। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग। यूपी के गाजियाबाद की सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी आग। घर में फंसी बुजुर्ग महिला समेत कई लोगों का किया गया रेस्क्यू। मेरठ करनाल हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर और उसके दोस्त ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का है दावा। हज के लिए सऊदी अरब गए लोगों पर कहर बनकर टूट रही है गर्मी। अब तक 577 लोगों की मौत। मक्का का सबसे बड़ा मुर्दाघर शवों से भरा। मैक्सिको के जंगलों में लगी भीषण आग। बेकाबू आग से उठते धुएं ने पूरे आसमान को ढक दिया। आग की वजह से 7000 से ज्यादा लोगों को खाली करना पड़ा अपना घर। फ्रांस से सामने आई मिनी बवंडर की तस्वीरें। तूफानी हवाओं के बीच छोटे बवंडर को देखा गया। हालांकि इस बवंडर की वजह से किसी के नुकसान की खबर नहीं। दक्षिणी चीन में मंगलवार को भारी बारिश हुई जिसके कारण भूस्खलन की है खबर, जिसमें कम से कम 9 लोगों की हुई है मौत। चीन में भारी बारिश का कहर लगातार जारी। उफनती नदी पर बना पुल कागज की तरह बह गया। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव में पुल पूरी तरह से तबाह होता हुआ दिखाई दिया। ईरान के पूर्वोत्तर इलाके में आए तेज भूकंप से 4 लोगों की मौत। 120 से ज्यादा जख्मी। भूकंप की वजह से कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। नीट रिजल्ट विवाद पर जल्द जोधपुर जाएगी बिहार के मुजफ्फरपुर की पुलिस। डीएवी मालीघाट सेंटर फर्जीवाड़ा मामले में प्रिंसिपल पर भी गिर सकती है गाज। रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले में आतंकियों की मदद करने वाले पति पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। पुलिस को दंपत्ति पर आतंकियों की मदद का है शक। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर की दुकान में फायरिंग हुई। एक युवक की मौत। सीसीटीवी के जरिए जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के वसई में लड़की की हत्या मामले में पीड़ित परिवार का पुलिस पर है आरोप। कहा, आरोपी के खिलाफ शिकायत को पुलिस ने लिया हल्के में। आरोपी को थाने बुलाकर छोड़ दिया गया। मृतक लड़की की बहन ने न्यूज 18 को बताया कि आरोपी रोहित यादव पिछले 4 दिनों से उसकी बहन को कर रहा था परेशान। बिहार की पूर्णिया में हुई व्यापारी गोपाल यादुका की हत्या में आरजेडी विधायक बीमा भारती के बेटे राजा का नाम जुड़ा। राजा पर व्यापारी की हत्या के लिए सुपारी देने का है आरोप।
बिहार के मुजफ्फरपुर में 100 से ज्यादा लड़कियों के यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग। सलमान खान को जान से मारने के मामले में बड़ा पर्दाफाश। आरोपी बनवारी लाल गुर्जर कर रहा था 19 ईमेल आईडी का इस्तेमाल। मुंबई के 50 से ज्यादा हॉस्पिटल में आया धमकी भरा ईमेल। मुंबई के हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स को बम से उड़ाने की मिली धमकी। हरिद्वार में दिन दहाड़े लूट की कोशिश। कनखल थाना इलाके में सर्राफा कारोबारी की दुकान पर बदमाशों ने धावा बोला। दुकानदार के हौसले से वारदात टली। महाराष्ट्र के पुणे में मर्सिडीज कार ने एक शख्स को कुचल दिया। सड़क पर गिरे बाइक सवार के ऊपर से गुजर गई कार। अलीगढ़ में मामूली विवाद पर युवक की हत्या। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नशे के खिलाफ तलाशी अभियान में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। इंटरनेशनल बॉर्डर से बरामद हुई हेरोइन। झारखंड के गोपीनाथपुर में 2 समुदाय के बीच जमकर हुआ बवाल। पथराव और बमबाजी का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के उज्जैन में धर्म परिवर्तन का चौंका देने वाला मामला आया सामने। शादी के कई साल के बाद पति ने पत्नी पर लगाया जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। आगरा के चिलर प्लांट में गैस रिसाव से भगदड़ मची। प्लांट में फंसे मशीन ऑपरेटर की दम घुटने से हुई मौत। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर रफ्तार के चलते बड़ा हादसा। बेकाबू होकर खाई में गिरी कार। आनन फानन में सभी को बाहर निकाला गया। मां विंध्यवासिनी का मंदिर हुआ और भी ज्यादा भव्य। सोने से बना करोड़ों रुपए का मेहराब और स्तंभ भी मंदिर में लगाया गया। 21 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी और पैरामिलिट्री फोर्स ने अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पर मॉक ड्रिल की। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी गेम्स में गोल्ड जीता। 85.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर नया इतिहास रच दिया। पाकिस्तान के क्रिकेटर हारिस राउफ की फैन ने पिटाई कर दी। खराब परफॉर्मेंस से नाराज था फैन। दलाई लामा मंदिर में दर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचा अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल। पूर्व अमेरिकी सदन अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी भी डेलीगेशन में शामिल। दलाई लामा से अमेरिकी डेलीगेशन की मुलाकात पर भड़का चीन। अमेरिका को दलाई लामा से दूर रहने की दी चेतावनी। कहा दलाई लामा धार्मिक व्यक्ति नहीं। लेबनान पर इजरायल की सेना कभी भी कर सकती है बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में ऑपरेशनल प्लान को मिली है मंजूरी। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल ने किया हमला। हमले के बाद की तस्वीर आई सामने जिसमें लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। 24 साल में पहली बार उत्तर कोरिया पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। किम जोंग उन से मुलाकात पर टिकी दुनिया की निगाहें। गाजा में इजरायल का सैन्य अभियान लगातार जारी। रफा में विरोधियों के कई कैंपों को बनाया गया निशाना। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा के नतीजों के बाद इस पर सवाल लगातार बने हुए हैं। उधर बिहार में पेपर लीक के आरोप में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि आपको यह भी बता दें, बिहार पुलिस ने इसे लेकर जांच अब बहुत तेज कर दी है। दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने के आरोपों की जांच के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस जोधपुर जाने वाली है और इसी मुद्दे पर लगातार सियासत भी गरमाई हुई है।